धांधली हुई पश्चिम बंगाल में। तो हुई है, क्या कर लेगी कायर हिंदुस्तान की जनता, क्या कर लेगी? हुई है, किसकी औकात है, क्या बिगाड़ लेंगे? अरे 5-5 किलो राशन पे जीवन बिताने वाले हिंदुस्तानी क्या बिगाड़ेंगे? बात कर रहे हैं। अरे यार भाई, दर्द तुमको क्यों हो रहा भाई? बात कर हाँ, 5-5 किलो राशन पे जीवन जीने वाला, मौका दे रहे हैं आप मुझे बताइए, 5-5 किलो राशन पे जीवन जीने वाला हिंदुस्तानी क्या बिगाड़ लेगा? उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जाकर के बॉम्बे, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब में लेबर का काम करते हैं, बेइज्जत होते हैं, जूते खाते हैं। घुसपैठियों को बाहर करेंगे बंगाल। कौन से घुसपैठियों को? 10 साल में करीब 90 लाख घुसपैठियों को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, ये तो 18,000 भी नहीं बाहर कर पाए। आप मुझे बताइए, ISI और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले राजनाथ से पूछिए कि हिंदुस्तान में जो आतंकवाद हुआ था पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित नहीं तो क्या आपके द्वारा प्रायोजित था? पश्चिम बंगाल में जमकर जय श्री राम का नारा बोल रहा है टीएमसी। जय श्री राम से रोटी मिलेगी, काम करोगे तो रोटी मिलेगी। सत्ता मिली है कि नहीं मिली है बताइए? सत्ता मिली कि नहीं पश्चिम बंगाल में? वैसा सत्ता जय श्री राम को वजह से नहीं मिली है, वहां मिली है जबरदस्ती सत्ता हड़क में हाथ डाल के निकाल ली गई है। हिंदुस्तान में सत्ता मिली थी अंग्रेजों को जूते पीटने से, उसी तरह से बंगाली पिटाए हैं, वोट नहीं डाल पाए हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? आपके गांव में फोर्स इकट्ठी हो जाएगी, सूसू निकल जाएगी, क्या बात आप कर रहे हैं? बीजेपी के जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता उनके सामने बीजेपी वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अरे उनका कार्यालय फूंक दिया, कला फूंक दिया। हाँ, कार्यालय फूंका गया है। तो आपको नहीं लगता है कि आतंकवादी संगठन है ये? आपको क्या लगता है शरीफ है? तो रामराज की बात, यही काम अगर कांग्रेस की होती तो पैदा नहीं होते। कांग्रेस सबसे बुरी थी। प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ने गए, सरकारी स्कूल में नहीं गए। सरकारी स्कूल में इलाज मत कराइए, जाइए प्राइवेट में कराइए ना, औकात में आ जाएंगे। बड़ा फ्री में 5 किलो राशन, फूड सिक्योरिटी भी लाई कांग्रेस। फ्री का भिखारियों के देश के रहने वाले, भिखारियों की लाइन में खड़े होने वाले हिंदुस्तान के लोग बोलेंगे कि हम लड़ेंगे। 2 या 5% लोग स्वतंत्रता आंदोलन में थे। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता सबसे भ्रष्ट आदमी, उसको कीड़े पड़ेंगे। उसकी बेटी IAS अफसर है, दामाद भी बन गया। तो दामाद भी बन गया। तो ये दल्ले जो हैं, ये देशद्रोही जो है, गद्दार जो हैं, अमेरिका के CIA के एजेंट जो बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान को विभिन्न टुकड़ों में चेंज करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई है। आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर बहुत बड़ी धांधली हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी जब कल 5 घंटे पोलिंग बूथ पर रही तो बताए हमें लात से मारा गया है। अब बताइए, लोकतंत्र में इस तरह की जो चीजें सामने आ रही है, ये आने वाले भविष्य के लिए खतरा होगी। इन तमाम तरह सवालों को लेकर हमारे बीच मिश्रा जी उनसे बातचीत करेंगे। बताइए, पश्चिम बंगाल में तो भाजपा ने झंडा लहरा दिया है, बड़े आरोप लग रहे हैं कि बड़ी धांधली वहां हुई। क्या हुआ बंगाल में? ईरान के लिए 50,000 सैनिक डोनाल्ड ट्रंप वहाँ भेजा था। 50,000 सैनिक? हाँ, भेजा था जीतने के लिए। और ये हमारे राजा बाबू जो लवंडा डांस दिखाए थे इजराइल में, छिनरा कंपनी के हेड, ये वहाँ पे 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स, NIA का निर्माण हुआ था। आतंकवादी गतिविधियों की जांच पड़ताल, जो बम विस्फोट वगैरह होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, उनमें किन किन हथियारों का, वो इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता सबसे भ्रष्ट आदमी, उसको कीड़े पड़ेंगे। उसकी बेटी IAS अफसर है, दामाद भी बन गया। तो दामाद भी बन गया। तो ये दल्ले जो हैं, ये देशद्रोही जो है, गद्दार जो हैं, अमेरिका के CIA के एजेंट जो बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान को विभिन्न टुकड़ों में चेंज करना चाहते हैं। अमेरिका यहाँ प्रत्यक्ष स्थापित होना करना चाहता है। चाइना अरुणाचल को अपना हिस्सा बता रहा है, लेह लद्दाख को बता रहा है, लेकिन वहाँ मुंह तो निकल जा रही है।
ये संघियों भाजपाइयों की, वहां नहीं बोलेंगे। ये बताइए ISI को किसने बुलाया पठानकोट में, एयरबेस डिफेंस में? नरेंद्र मोदी। बिन बुलाए नवाज शरीफ के वहाँ उनकी माताजी की बर्थडे का बिरयानी खाने कौन गया? नरेंद्र मोदी। जो गए उसके बाद आए, उसके बाद क्या हुआ? पुलवामा, पहलगाम, उरी, पठानकोट, दिल्ली बम ब्लास्ट। 1984 में पंजाब में आतंकवाद फैला था, पूरे हिंदुस्तान की चूल हिल गई थी और इंदिरा गांधी को वो कीमत अपनी जान दे के चुकानी पड़ी, लेकिन उस बहादुर महिला ने घुटने नहीं टेका। ये तो कायर है। अब बंगालियों के साथ जिस तरह से बिहेव हुआ, ममता दीदी ठीक है कांग्रेस से बगावत करके अपनी पार्टी को मजबूत किया, कांग्रेस को तोड़ा, भाजपा के साथ मिली, रेल मंत्री रही, तमाम तरह के रहे, व्यवस्थाएं रही, लेकिन ममता दीदी ने सांप को जब दूध पिलाए तो जहर डसा तो उन्हीं को। आप बताइए, नीतीश को डंटा, फिर गोद में बैठे अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल सबसे पुराने सहयोगी, जो भी समाप्त। यहाँ तक कि बाला साहब ठाकरे द्वारा निर्मित पार्टी शिवसेना को ही सब समाप्त किए। अगर आप अहम की बीमारी आपको नहीं होती या कांग्रेस से समझौता करके लड़ गई होती, आंदोलन तो आप लोग करोगे नहीं। इन्हीं का भतीजा अभिषेक बनर्जी, जब राहुल गांधी ने EVM के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तो इनका भतीजा कहा कि EVM से तो हम लोग भी जीत के आए हैं, हमको तो कहीं नहीं। चुनाव आयोग बोला अब कहें, अब मिर्ची लग रही है। अभिषेक बनर्जी, कहीं तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम गंदे नाली के कीड़े कूद के मर जाओ कहीं किसी गंदे नाली में। ये जितने विपक्षी दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, ये भाजपा के रहमो करम पे हैं। मायावती को देख लीजिए, भाजपा धीरे 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 खा गई, नीतीश कुमार को खाई गई, तेजस्वी की दुकान साफ हो गई, बड़ा बेलगाम थे। अब आखिरी नंबर जो है हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, अगर नहीं सुधरे तो अगला नंबर इन्हीं का है। और कांग्रेस को तो ब्रिटानिया गवर्नमेंट नहीं कुछ उखाड़ पाई, अटल चले गए, आडवाणी को माम पड़े हैं, मुरली मनोहर जोशी पड़े हैं, वीर सावरकर नहीं उखाड़ पाए। तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बाप की हैसियत नहीं, मोहन भागवत की भी हैसियत नहीं है कि कांग्रेस का वो गांव गांव में फैली हुई है। जी को मुकदमा बुलडोजर डर नहीं लगता? बाप बाप चिल्ला रहे हैं। ऐसा है, सुनो, मैं फौजी आदमी हूँ। अब फौजी आदमी की खोपड़ी जब सटक जाती है ना, तो लपट सुंदरिया के वहाँ ठीक होता है। पंजाब इसका प्रमाण है। 9 सिखलाई भगी थी, पूरे हिंदुस्तान की चूल हुई गई थी, और जनरल बैदा को मार दिया था पूना में जा करके। फौजी आदमी ईमानदारी के रास्ते पे चलता है, उसे छेड़ने की जहमत नहीं उठा। बंगाल का रिजल्ट जब निकला तो वहाँ के तमाम सारे लोग कह रहे कि जब 29% मुसलमान भाजपा को नहीं हरा पाया, तो 22% मुसलमान यूपी वाला कैसे हरा पाएगा बीजेपी को? ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम राइट कराएं या दंगा फसाद या गृहयुद्ध करवाना चाहते हैं आप भाजपा से समर्थित चलाते हैं क्या यूट्यूब चैनल? आप मुझे बताइए, इस देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं? आप बचोगे, सही सलामत रहोगे, आपका चैनल रहेगा, भाजपा रक्षा कर पाएगी आपकी? राम राज में खतरा है। राम राज है। जब तुम्हारे घर किसी बहन बेटी का बलात्कार हो जाएगा ना, उस दिन तो आपको औकात समझ में आ जाएगी। योगी का बुलडोजर है नहीं? योगी का बुलडोजर। हिंदुस्तान में 2 ही सांसद रोए थे पार्लियामेंट में, एक ए बहादुर रोए थे, एक पंडित नेहरू की सरकार में विश्वनाथ सिंह गहमरी पूर्वांचल की बदहाली और गरीबी को लेकर रोए थे। मणिपुर देखा है आपने? देखा है। वो पाकिस्तान का हिस्सा है। आपका जमीर नहीं हिला, बड़का हिंदू बनते हैं। जिस दिन रोड पे उत्तर प्रदेश में इसी तरह के माहौल रहा, अत्याचारी और नफरती चिंटू, जब आप हमारी बहनें बेटियों को घुमाना शुरू कर देंगे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। ईमानदारी से वकालत कीजिए,
ये है इंसानियत। आज आज आप भाजपा को बिल्कुल बुरी नजर से देख रहे हो, लोग तो खुशियां मना रहे हैं। कौन खुशी मना रहा? कौन खुशी मना रहा? देखिए मिश्रा जी ताली पीट रहे हैं। अरे इन्हीं के जिले में ठाकुर साहब को जूते जूते मारा है, हाफ इनकाउंटर हुआ है। यही गाजीपुर में एक विकलांग भाजपाई कार्यकर्ता को लाठी से पीट करके वो बाभन को मार दिया गया। अब बाभन मुंह तते रह गए बीजेपी के भिखारियों के लाइन में खड़े होकर के। क्या बात इन पत्थर चट्टों की बात करते हैं? भिखारियों के लाइन में खड़े हैं उत्तर प्रदेश के लोग, क्या बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, बात कर रहे हैं। गैस चाहिए ना, गैस सिलेंडर लीजिए, तेल लीजिए ना, औकात में रहेंगे। डेली बढ़ा रहा, औकात है आपकी मोदी के खिलाफ रोड उतरने की? इस पर राजभर जी कह रहे हैं कि जिसके पास राजभर नचनिया पदनिया की क्या बात कर रहा हूँ? भिखारी है ही जो थे सीबी सिंह के यहाँ जाकर के 100 रुपया 50 रुपया लिट्टी चोखा की दुकान पे मांग के खाता था, उसके औकात नहीं जानता हूँ। जोकर कैबिनेट मंत्री है वो, जोकर रहा है, जोकर नाच में काम करता था, ऑटो चलाता था। आज तो कह रहे हैं कि जिसके पास माल है वही तो जाएगा रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, गरीब आदमी। सबसे बड़ा छोटा बेईमान कौन है? उका राजा पटियाला की औलाद था, बात कर रहे हैं। वो पीएचडी किया हुआ है। देखिए बहुत नाराजगी है और भी लोगों से बातचीत करेंगे।